Jesus. Hallelujah. Ribala rakunda rabanama saka shakula rakanda rabanama. Ibalanandra nama hosele rekenda rubanama. Ribala rashakunda la rakanda rabanama saka shakunda la rakanda rabanama. Namasakule rekenda rabanama saka shakunda la rakunda rabanama. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जिंदा खुदावन हम आपकी तारीफ करते हैं। ओ परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पाक प्रेजेंस को मांग लेते हैं अपनी जिंदगियों के ऊपर। खुदावन जी आपकी हजूरी में आ जाते जिंदा परमेश्वर, अपने सिरों को झुकाते, अपने दिलों को झुकाते हैं, अपनी रूह को खुदावन, अपने रूह जिस्मो जान बदन को खुदावन तेरे आगे सरेंडर करते हैं, तेरी हजूर आ जाते हैं। खुदावन मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, तमाम बातों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। और जो तू ब्लेसिंग्स हमें देने जा रहा है खुदावन, एडवांस में हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तमाम दुखों तकलीफों के लिए, तमाम उन परिस्थितियों के लिए जब जब हम तेरे नजदीक आए खुदावन, और तू जब जब हमारे जीवनों में मौजूजात करता है, उन तमाम सुखों के लिए, दुखों के लिए हम तेरे शुक्र गुजार है खुदावन जी। हम तेरे शुक्र गुजार है, हालात कैसे भी हैं खुदावन, हम तेरे शुक्र गुजार है प्रभु, क्योंकि सचमुच खुदावन हम आनंदित है इस बात में कि तू हमारा खुदावन खुदा है। और सचमुच परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं, तू जलाली है, तू जिंदा, तू अब्दी अल्फा ओमेगा है खुदावन, तू ही सब कुछ है खुदावन, तू ही राहत और जिंदगी है खुदावन। हम तेरी हजूर आ जाते हैं परमेश्वर, सब बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद कर देती हूँ खुदावन। हर गुनाहों की पाप की माफी तुझसे मांग लेती हूँ खुदावन, खुद को अपने परिवार को खुदावन तेरे पाक लोह में कवर कर देती हूँ, तेरे मसा को मांग लेती हूँ अपनी फैमिली के ऊपर, सुनने वाले मेरे तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवन के ऊपर खुदावन तेरे गहरे मसा को मांगती हूँ। और खुदावन जितने जन मेरे जीवन से जुड़े हैं, सब कलीसिया को खुदावन, चर्च मिनिस्ट्री को खुदावन, होप टीवी इंडिया को खुदावन, मैं तेरी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी धन्यवादी हूँ खुदावन जी। तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। रला रबा खून दरबा नमा, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, आपको वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। रिबाला रशा खूंदा रला रखंदा रखंदा रबा नमा से रेशेले रेखंदा रबा नमा। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा इस समय के ऊपर अपना कब्जा करें, अपने अधिकार में ले खुदावन, खुदावन की रूह इस समय को अपने अधिकार में ले। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत इस वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु जी हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं पिछली तमाम सीरीज के लिए खुदावन, और आज इस वचन के खुदावन जी भेद को आप लोगों के ऊपर जाहिर करें। हम अपने आत्मा को, अपने दिल को खोलते खुदावन जी, हम तेरे नाम में बरकत लेने के लिए, उस अगुवाई को लेने के लिए, उस भेद को लेने के लिए खुदावन, उस रेवलेशन को लेने के लिए अपने आप को तैयार करते पिता। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए खुदावन। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं पास्टर आशा राय साउथ कोरिया से आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ, और खुदावन के नाम में आप सबको ब्लेस करती हूँ, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करती हूँ, आपकी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन का जलाली हाथ आपके जीवनों के ऊपर सदा बना रहे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के जलाली और पाक जिंदा नाम में हम आज जो वचन लेकर आए हैं
वो इस सीरीज को जो मैंने शुरू किया है कि दशवांश और भेंटे हम जो देते हैं, हालेलुया। इस सेशन को आज मैं यहाँ पे समाप्त करूंगी। इसको इस सेशन में मैं आपको डिक्लेयर बताऊंगी वो चीजें कि जो हमें डिक्लेयर करनी जरूरी है अपने जीवन में। इस वचन को डिक्लेयर करना जरूरी है ताकि हम उस उद्धार की आत्मा से भर सके, ताकि हम उन ब्लेसिंग्स को लेने पाए, हालेलुया। और इस सेशन में मैं इसे कंप्लीट करूंगी इस वचन को आज के, हालेलुया। सो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंप्लीट दशवांश है वो कैसा होना चाहिए। हमने बात की ये विधि शुरू कैसे हुई, हमने बात की कि कैसे कैसे ढंग के जो दशवांश है वो होते हैं, और हमने बात की कि हमें दशवांश किस किस तरह से देना चाहिए, हालेलुया। आज भी मैं इसी को कंप्लीट करूंगी और आपको बताऊंगी कि दशवांश जो हमें देना है वो हमें 3 परिस्थितियों में रहते हुए देना है, हालेलुया। पहला कि हमें परमेश्वर को वो भेंटें देनी है जो दोष रहित हों। हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि वो भेंटे, वो परमेश्वर हमसे चाहता है चीजें, वो बातें, वो 10वां हिस्सा जो प्रभु का है। प्रभु का 10वां हिस्सा हमारी आमदनी का होता है, हमारा समय का भी होता है, हमारी लाइफ में जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होते हैं उनका भी 10वां हिस्सा होता है। बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि 10वां हिस्सा क्या होता है, कि क्या वो सभी तरह की भेंटें होती हैं, सब तरह की धन्यवाद की भेंटें अलग, थैंक्स गिविंग की जो हम देते हैं, या हम खुदा के कामों के लिए जो अलग देते हैं, या फिर हम परमेश्वर के दास के लाइफ में जो बोते हैं, या फिर हमें जो है परमेश्वर के घर में जो है वो किसी और काम के लिए बोना है, दान की भेंटें, दान देना है, 10वां हिस्सा देना है। लोग क्या करते हैं, सब तरह की भेंटों को इकट्ठा करके वो दे देते हैं और पूरी फैमिली के नाम का जो है वो दे देते हैं, पर आप ब्लेसिंग्स नहीं पाते हैं। वो ब्लेसिंग्स आप क्यों नहीं पाते? क्योंकि अभी तक भी आप 10वां हिस्से को बोने का मीनिंग नहीं समझे हैं। जब आप मलाकी 3 को पढ़ते हैं कंप्लीटली, तो उसमें परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से बयान किया है, बताया है कि आपको 10वां हिस्सा किस तरह से बोना है, और किस तरह से प्रभु कहते हैं कि मेरे विश्वास में बढ़ते हुए, मुझ में बढ़ते हुए, प्रेम में बढ़ते हुए तुम लोग ब्लेसिंग्स को पा सकते हो। और 101% ये वचन जो है वो काम करता है जब आप इस वचन पर चलते हो रियल में, हालेलुया, और आप बरकत को पाते हो, हालेलुया। सो परमेश्वर का इसमें वचन कहता है 3 उसके साथ में कि अपने पुरखाओं को दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में? तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हमने इस वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें मन फिराने के लिए कहा, क्योंकि हम अभी तक भी मन को नहीं फिरा पाए। मतलब परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा कि पाप से तौबा करो, मेरे नजदीक आओ, विश्वास से भरो, मुझसे प्यार करो, मेरे वचन पे चलो। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुम लोग मुझे लूटते हो। हम लोग परमेश्वर को लूटते हैं और हमें लूटना नहीं है, क्योंकि जब हम अगर इस जीवन में हम बो नहीं रहे हैं तो हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। वो लुटेरे का टैग जब हम मारे जाते हैं तो कब्र में, वो जब हम जिंदा नहीं होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं, वो जो सोई हुई आत्माएं हैं वो गंधरस और वो जो बहुत जहरीली, जो बहुत ज्यादा ऐसी जगह जहां पर मतलब जिसे नर्क कहा जाता है, परमेश्वर ऐसी सजा हमें देते हैं, वो बाइबल ऐसा बताती है, हालेलुया। और हम
जो है परमेश्वर में उद्धार नहीं पाते, हम उस स्वर्ग की मिरास को नहीं पाते, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुमने अपनी जिंदगी में मुझे क्या किया, लूटा, क्योंकि तुमने मुझे दिया नहीं, अपने जो मैं तुम्हें दे रहा था तुम खाते गए और तुमने मुझे लूटा। तुमने मुझे लूटा, मिनिस्ट्रीज के नाम पर लूटा, परमेश्वर के कामों के नाम पर लूटा, तुमने लोगों की भलाई करने के नाम पर मुझे लूटा। तो परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, लुटेरा कह रहे हैं। अब हम बहुत जगह देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को लूटते हैं, इवन कि यहाँ तक कि माँ बाप की हत्या तक कर देते हैं और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस रहती जिंदगी में क्या बन चुके हैं, एक लुटेरा बन चुके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने आगे हमसे ये भी कहा कि तुम लोग अपने आप को फिराओ, मन से फिराओ, मेरे नजदीक आओ और जितना तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा है वो मेरे भंडार में, मेरे भवन में ले आओ, ताकि कोई शारीरिक वस्तु, कोई आत्मिक वस्तु की कमी तुम्हें ना रहे। परमेश्वर हमसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रूहें ब्लेस हो सकती हैं अगर तुम वो 10वां हिस्सा, क्योंकि वो 10वां हिस्सा सिर्फ किसका है, परमेश्वर का है, वो हमें परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है हमें कि मेरा यही वचन है, अगर तुम ये मानोगे और ऐसा करके तुम मुझे परख सकते हो, मुझे आजमा सकते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में उन आसमान की खिड़कियों को, उन झरोखों को खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार वर्षा मतलब शावर ऑफ ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर की ओर से होती है, वो आसमान के झरोखे मतलब वो स्वर्ग दूत तक आपकी लाइफ में उतार देता है। वो हेवनली दूत आपकी लाइफ में आते हैं, विजिट करते हैं, आपके कामों को बनाते हैं, आपके घर में ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं, गुड न्यूज को लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अगर 10वां हिस्सा रूह और सच्चाई से, विश्वास से, प्रेम से, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की हजूरी में बोते हैं, देते हैं, वो ब्लेस होते हैं। बहुत से लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिक जाती है। बहुत से लोग, उनका फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है, उनका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाता है। बहुत से लोग हैं जो कर्सेस, जिनकी लाइफ में कर्सेस है, श्राप है, वो श्राप, वो बंधन टूट जाते हैं बोने से। हालेलुया। और ऐसे श्राप भी जो कि या तो परमेश्वर की ओर से होते हैं या आपके वो श्राप जो पुरखाओं की ओर से होते हैं। हालेलुया। वो तमाम श्राप परमेश्वर आपको बचा लेता उन कर्सेस से, उन बीमारियों से। हालेलुया। बहुत से लोग आज बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी लाइफ में बहुत सा पैसा है पर सुकून नहीं है, क्योंकि वो बोने को नहीं जानते। और परमेश्वर कहता है कि तूने अपनी रहती जिंदगी में इतना पैसा, इतना सब कुछ तेरे पास है, पर तूने बोना नहीं सीखा, तूने मुझे नहीं देना सीखा, और तेरी लाइफ में जो है तू इसी में मर जाएगा, बीमारियों में, और तू लुटेरा कहलाएगा। हालेलुया। सो हमें लुटेरा नहीं बनना है। मैंने पिछले सेशन में आपसे डिस्कस किया कि ये विधि कैसे चली। ये लय व्यवस्था से विधि चली थी। लय व्यवस्था के जो लोग थे, वो जाति थी, उनको परमेश्वर का काम सौंपा गया था। वो परमेश्वर की हजूरी में सिर्फ परमेश्वर की देखरेख, परमेश्वर के मंदिर की देखरेख और परमेश्वर के कामों की देखरेख को देखते थे, और जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, देते थे, उसी में से वो खाते थे, और वो परमेश्वर के कामों को, उस पैसे को परमेश्वर के कामों पर लगाते थे। हालेलुया। सो किसी मिनिस्टर को परमेश्वर के इस 10वें हिस्से से खाने का अधिकार नहीं है। और परमेश्वर में जब भी आप 10वां हिस्सा बोते हैं, आपको उसी चर्च में बोना है जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। आपको उस चर्च में बोना है जहां पर परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के दास या दासी के मुख से जो वचन आप सुन रहे हैं, आपको बरकत मिल रही है। आप जैसे पहले थे अब वैसे नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहां मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपको उस चर्च से जुड़ना है और वहां पर बरकत, उस बरकत को और रिसीव करना है, ताकि प्रभु के काम होने पाए। आपको लगता है कि उस चर्च में बोने से परमेश्वर के काम हो रहे हैं, और वाकई में, और या फिर आपको लगता है कि इस चर्च में ये काम जरूरी है और मुझे इस काम के लिए बोना है, यहाँ मरम्मत की जरूरत है, मुझे यहाँ बोना है, ये काम है, ये कोटा है, आपको इसलिए बोना है, तो आप बो सकते हैं। वो होती है भेंटें। पर जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर को हमने बोना है। आप जो जो अपने इन्वेल्प बनाते हैं,
जब चर्च में जाते हैं वो इनवेल्प को आप अलग अलग रखें, दान की भेंट हमेशा अलग रखें, थैंक्स गिविंग की भेंट हमेशा अलग इनवेल्प में रखें। और जो 10वां हिस्सा है, जब भी आमदनी आपकी आती है, जो आपका इनकम सोर्स है जितना, उस सबका कैलकुलेट करके 10वां हिस्सा सबसे पहले अलग निकाल दीजिए और उसे कभी भी चेंज ना करें, कभी भी छेड़े ना, सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दे दें आप। हालेलुया। और देखिएगा ऐसा करके कि परमेश्वर आपकी लाइफ में फिर बहुत सी ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे। हालेलुया। और 10वां हिस्सा बोने का भी तरीका है। ये नहीं है कि अगर आप बोते जा रहे हैं और उस चर्च में परमेश्वर के काम भी नहीं हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरा बोया गया जो अभी तक फलवंत नहीं हुआ, अब पर बिना कुड़कुड़ाए आप ये बात बोल रहे हैं और आपको ये रियलाइज हो रहा है, आपका स्पिरिट आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं और इस चर्च में बोने से मेरी कोई आत्मिक उन्नति भी नहीं हो रही है और मेरा बोया गया भी मेरी लाइफ में फल लेकर नहीं आ रहा है, तो आपको वहां नहीं बोना है। हालेलुया। पर अगर आपको ये लग रहा है कि वो आत्मिक उन्नति आपकी हुई है, आप बदल गए हैं, आप चेंज हुए, पर आप कुड़कुड़ा रहे हैं, वो स्पिरिट की ओर से आप नहीं बोल रहे हैं कि मेरा बोया गया कब फल लेकर आएगा, डेट मीन्स कि आपने जो बोल दिया वो आपने सब वेस्ट कर दिया। आपका बोया गया फल लेकर आएगा, पर बिना किसी संदेह के, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ गलत बोले परमेश्वर को या परमेश्वर के लोगों को या उस चर्च को, आपने जितना बोया है वो तमाम आपका बोया गया वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको परमेश्वर के लिए आपको अलग से निकालना है, अपनी आमदनी में से 10वां हिस्सा निकालना है। हालेलुया। और आपको दशमांश दूसरी भेंटों से हमेशा अलग रखना है। एंड द थर्ड थिंग कि आपको दशमांश उस चर्च में देना है जहां से आपकी आत्मिक आपको रोटी मिल रही है। एंड द फोर्थ थिंग, आपको दशमांश व्यक्तिगत मतलब अपने पर्सनल नाम से निकालना है। आपकी फैमिली है, अब फैमिली में बहुत से जन है, सबका अलग अलग उद्धार है। आप ये गारंटी ले सकते हैं कि एक स्वर्ग में जा रहा है, दूसरा भी स्वर्ग में जाएगा। आप ये गारंटी ले सकते हैं कि अभी तक एक ने पाप को छोड़ दिया और एक अभी भी नशे कर रहा है। आप उसकी गारंटी लेकर क्यों चल रहे हैं? आपको किसकी गारंटी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ बोना है तो अपना अपना पर्सनल बोना है। हालेलुया। अगर हस्बैंड कमा रहा है तो वो अपनी वाइफ का भी बीज निकाले, अपने बच्चों का भी बीज निकाले और अपना बीज भी निकाले। हालेलुया। और वो भेंटे, वो दान, वो थैंक्स गिविंग की भेंटे निकाले और दे। और 10वां हिस्सा हमेशा परमेश्वर के लिए पर्सनल उस बंदे का माना जाएगा घर से जो कमाता है। हालेलुया। और आप 10वां हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, आप उसके खर्चों को पूरा कर रहे हैं, आप और जो उसको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं बाहर से या कोई चीजें मिलती हैं, आप उस हिस्से को भी जो 10वां हिस्सा है माँ बाप बो सकते हैं परमेश्वर में। क्योंकि एंड एक और बात कि अगर एक कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ में बच्चा है, उस गर्भ के उस बच्चे के नाम का भी आपको बोना है। हालेलुया। एंड फिफ्थ बात कि आपको अतिरिक्त आमदनी का 10वां हिस्सा में निकालना। मतलब मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 1 लाख है या 50,000 है, पर 50,000 से ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स भी है इनकम का, कुछ और रास्ते भी हैं। हो सकता है आपने कोई घर जो है रेंट पर दिए हो सकता है आप एक्स्ट्रा कोई बिजनेस भी चला रहे हैं, वहां से इनकम आ रही है। हो सकता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से आपको बॉस जो है वो बोनस भी दे रहा है। आपको ये देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरी एक्यूरेट जो इनकम है वो कितनी है, आपको ये देखना है कि मेरे और इनकम सोर्स कौन से हैं, उनका भी 10वां हिस्सा निकालते जाना है। फिर देखिएगा ब्लेसिंग्स कैसे आपकी लाइफ में आती हैं, फिर देखिएगा आपकी मिनिस्ट्री कैसे ब्लेस होती है। हालेलुया। अगर प्यार करना है परमेश्वर से सच्चे और दिल से करें, पैसों से प्यार ना करें। पैसा आज आपके पास आप थोड़ा बोएंगे, परमेश्वर आपको 100 गुना वापस कर देगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। एंड सिक्स्थ थिंग कि हमें दशमांश महीने में कम से कम एक बार तो निकालना ही है। एक बार तो सभी निकालते हैं। अगर मंथली आपको सैलरी मिल रही है तो ऑफकोर्स आप मंथली जो है वो निकालेंगे। हालेलुया। जैसा कि व्यवस्था विवरण 16 उसका 16 वर्ष कहता है, हालेलुया, कि वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और मसीह और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। छूछे हाथ का मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने लिया कि खाली हाथ कभी आपको परमेश्वर के घर नहीं जाना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा
थैंक्स गिविंग या दान या और जो चर्च की के लिए भेंटे निकालने के लिए अगर पैसे नहीं है तो वरी मत करें। कम से कम आपकी लाइफ में अगर कम से कम जितना आप कमा रहे हैं 10वां हिस्सा तो दें। परमेश्वर आपसे और तो भेंटे मांग ही नहीं रहा है। अब लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्रीज गलत प्रचार करती है, लोग कहते हैं कि पास्टर्स लोग मांगते हैं, और कई तो मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि प्रचार गलत करते भी हैं, वो रियल में मांगते भी हैं लालच की वजह से। पर जहां वफादारी की आत्मा से आत्मिक रोटी, आत्मिक उन्नति, आत्मिक वो प्यास आपकी बुझ रही है, आत्मिक खाना आपको मिल रहा है, जहां आपको लग रहा है कि परमेश्वर के काम हो रहे हैं और आपको दिख रहा है कि चर्च के काम होने बहुत जरूरी है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये काम हो रहे हैं और लगाना भी जरूरी है, तो बिल्कुल आपको तो खुशी और आनंदित होना चाहिए, आनंद होना चाहिए आपके अंदर कि मैं जो बो रहा हूं, परमेश्वर ने तो कहा है कि 10वां हिस्सा सारे दशमांश मेरे घर में ले आओ। तो सारे दशमांश जब हम परमेश्वर के घर में ले आते हैं तो इतने बड़ी और क्या बात होगी कि कोई भी शारीरिक और आत्मिक वस्तु की, उस रोटी की कमी न रहेगी परमेश्वर के घर में। और जब कमी नहीं रहेगी, लोग बचाए जाएंगे, रूहें बचाई जाएंगी, आत्मिक तौर से भी खाना मिलेगा और शारीरिक तौर पर भी लोग वहां पर खाना खा रहे हैं। तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग आपके लिए क्या होगी कि आपका बोया गया वहां पर चर्च में यूज हो रहा है, आपका बोया गया परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी आगे ब्लेसिंग दी है कि ऐसा करके मुझे परख लो, मुझे परख सकते हो, तुम परख सकते हो, देख सकते हो, जरा सा बोकर तो देखो 10वां हिस्सा अपना रियलिटी में कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए ऐसी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में उंडेलता हूं कि नहीं। हालेलुया। सो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा, व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 में, कि तुम्हें यहोवा के सामने खाली नहीं जाना है। जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है 10वां हिस्सा एटलीस्ट, वो तो आप उस परमेश्वर को दे दे, और वो ऐसा करके आपको खाली हाथ खुद भी नहीं रखता है। अगर आप उसका छोटा सा घर बनाते हैं, वो आपको इतना बड़ा महल देता है। तो आप सोचें कि वो परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि अब वो खुद तो अपना प्रकटीकरण इस रूप में नहीं ना कर सकता कि आकर हाँ भाई क्विकली वो सब कामों को कर दे। तो उसको जरूरत भी नहीं थी कि हाँ भाई इंसान को बनाया तो वो सब काम जो इंसान ना करे और वो खुद कर दे, ऐसा तो नहीं। तो परमेश्वर ने इंसानों के रूप में ही तो सब कुछ करना है। इंसान खड़े होंगे, फेवर इंसान खड़े होंगे, और वो मिनिस्ट्रीज भी बनाएंगे, वो लोग, वो कलीसिया भी बनेगी, क्योंकि परमेश्वर के लोग वफादारी से जुड़े हैं। हालेलुया। और हमें वफादारी में जुड़ने की जरूरत है। एक दूसरे से हमें जेलसी की स्पिरिट रखकर मिनिस्ट्री नहीं करनी है। एक दूसरे को हम ऊंचा और नीचा करके हम कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। हमारा परमेश्वर पर हमें घमंड होना चाहिए। तो हमें क्यों मिनिस्ट्री से वैर रखना, क्यों किसी संस्था से वैर रखना? हमें तो वैर रखना चाहिए शैतान की ताकतों से, और शैतान को हराना है कि वो आपकी लाइफ में गरीबी और कंगाली ना दे, तो आपको बोना है। अगर कोई गरीबी है, गरीबी एक श्राप है, गरीबी एक कर्ज है जो शारीरिक है। हालेलुया। और इसे आप दूर कर सकते हैं इस वचन के जरिए। हालेलुया। सो पहला कि हमें परमेश्वर को वो भेंटें देनी है जो दोष रहित हो, जो पाप से रहित हो, वो भेंटें हमें परमेश्वर को देनी है। अब आप मान लीजिए कि कहीं से भी इलीगली पैसा कमा रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा आप बोने चले जाएं, तो वो पैसा फलवंत नहीं है। वो आप, कई लोग पता क्या करते हैं, बहुत सी बेईमानी करते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं। और रियलिटी में मैंने ये देखा है, रियलिटी में हम जब छोटे थे तब भी हम देखते थे कि वो इतनी बेईमानी करते थे ताकि उनकी लाइफ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो पैसा, कहते हैं ना कि बेईमानी का पैसा अगर खाएंगे तो वो निकल जाता है बीमारियों में या फिर बच्चों में, तो या आगे जाकर आपके ऊपर। तो परमेश्वर से आप क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं। बेईमानी से पैसा कमाएंगे और उसका 10वां हिस्सा या उसकी भेंटें परमेश्वर के घर में लगाएंगे, तो परमेश्वर आपको कर्ज देगा, परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। वो आपको आपकी फजूल खर्चियों को नहीं घुड़केगा, आपकी बीमारियों को नहीं घुड़केगा। वो और ज्यादा बीमारियां और ज्यादा लानतें आपकी जिंदगी में देगा फिर। हालेलुया। तो दूसरा है कि बिना कुड़कुड़ाए आपको जो है परमेश्वर में जो है वो बोना है। हालेलुया। जैसे कि मलाकी 1 उसका 8 वर्ष भी कहता है
कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में। बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर उनके अपने ही जो मेंबर्स हैं वो दशमांश और उठाने की भेंटों में पास्टर से खिलाफत करते हैं और वो उनको लूटते हैं। सबसे पहले तो वो परमेश्वर को लूट रहे हैं, और अगर वो परमेश्वर को लूट रहे हैं तो उनका लूटा गया जो है वो उनकी लाइफ में उनको बेइज्जती और कर्सेस से भर देता है, बीमारियों से, लानतों से भर देता है। हालेलुया। सो कभी भी परमेश्वर के घर में लूट ना मचाएं, लूटे ना। खुदा के दासों को, खुदा को, चर्च को मत लूटे। आप जितनी बेईमानी कर लेंगे, परमेश्वर की आंख हमें देख रही होती है। हालेलुया। और 2 कुरिन्थियों 9 उसका 7 वर्स हमें कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए हमें बोना है। हालेलुया। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर किसी को कैसा दान देना है? अपने मन से, जैसा उसने सोच लिया वैसा आपको दान देना है। कुड़ के नहीं देना है, दबाव से नहीं देना है, किसी प्रेशर से नहीं देना है, विश्वास से, प्यार से देना है। अगर आप मन्नत मांग लेते हैं, मान लीजिए आप मन्नत मांग लेते हैं कि हमें परमेश्वर के घर में जो है, इस काम में जो है वो मरम्मत के लिए बोना है, और आप उसको लोन लेकर या कहीं से उठाकर आप बो रहे हैं, पर आपने उस मरम्मत के लिए नहीं बोया, आपने वैसे ही किसी भेंट में बो दिया। अब आप कहेंगे कि मैंने तो परमेश्वर के घर में ही बोया ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने दान की राशि के लिए बो दिया, या फिर मैंने मन्नत की भेंट में बो दिया, थैंक्स गिविंग में बो दिया, या मैंने दशमांश में बो दिया। कहीं भी फर्क पड़ता है। अगर आपने मन्नत की भेंट मांगी है और जिस काम के लिए मांगी है, उस मन्नत को पूरा करना, उस बात को पूरा करना परमेश्वर की हजूरी में, वो मैटर करता है। जब आप उस बात के लिए बो देते हैं तो परमेश्वर आपकी वो भेंट एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी बात कि आपको कभी भी कुड़ के नहीं देना है, आपको बोलकर, रोकर, पिटकर नहीं देना कि परमेश्वर हाय मेरी ना इतने खर्चे हैं और मैं क्या करूं, मुझे तुझे दशमांश देना भी बहुत जरूरी है, मैं दे नहीं सकता, मेरे इतने खर्चे हैं, या फिर मैं इस बार रख लेता हूं तेरा दशमांश, मैं अगले महीने डबल करके तुझे दे दूंगा। तो ये कैसा बोना है? ये गलत बोना है। परमेश्वर की हजूरी में हर्ष से आनंदित होकर कि वाओ सैलरी आ गई, फिर से मुझे मौका मिल गया, मैं इस महीने फिर से परमेश्वर के घर में दशमांश दूंगा। दशमांश कोई बोझ नहीं है, या मैं आपको कोई बोझ नहीं दे रही हूं, या परमेश्वर आपको कोई बोझ नहीं दे रहे हैं। ये बोझ परमेश्वर के लिए अगर आप लेकर चलते हैं एक विश्वास से, एक प्यार से, तो परमेश्वर आपको फलवंत करते हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमें इस वचन में बता दी कि तुम लोग जो कर्सेस में डूब रहे हो, बीमारियों में डूब रहे हो, तुम्हारे ऊपर इतना इतना बर्डन है, कर्जे में हो, तो तुम क्यों नहीं इस वचन को फॉलो करते हो? बिना किसी प्रचारक के सुन के, या किसी चर्च मिनिस्ट्री को क्या चाहिए वो मांग रहे हैं। नो, आपको इस वचन को देखना है, उसको नहीं देखना है, किसी चर्च को, किसी लोगों को नहीं देखना है। आपको अपनी उन्नति करनी है, आपको अपने परिवार को बचाना है, सेव करना है। किस लिए? उद्धार की आत्मा। जो दशमांश का जो लिंक है, सीधा सीधा उद्धार की आत्मा से जुड़ा है, स्वर्ग की मिरास से जुड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक लड़का आता है, एक बंदा आता है, वो कहता है कि परमेश्वर मैं सारे काम करता हूं, वो सारे भलाई के काम करता हूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं तू अपनी सारी जो संपत्ति है बेचकर कंगालों को दे दे। उसके लिए बहुत दुखी ये करने वाली बात हो जाती है और वो चला जाता है वापस। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं बदला, उसने अपने हृदय का खतना ही अभी तक नहीं किया और यीशु मसीह पर उद्धार की उस आत्मा पर विश्वास ही नहीं किया। तो कैसे वो स्वर्ग चला जाता? उसे प्यार था उस संपत्ति से। और याद रखिए, संपत्ति यहीं की यहीं रहनी है, हम सब जानते हैं। वो यहीं रह जाएगी और हम चले जाएंगे, या तो हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। जो परमेश्वर को फॉलो करेंगे वो तो स्वर्ग जाएंगे। तो दो बातें हैं, दो रास्ते हैं, वो आपको भी पता है और परमेश्वर को भी पता है। या नरक चले जाइए या स्वर्ग चले जाइए, लुटेरे बन जाइए या ब्लेस और धनी बन जाइए परमेश्वर में। हालेलुया। हम जब लूका 21 का जब अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो जो विधवा औरत थी वो बहुत कंगाल थी, गरीब थी। उसने अपनी कंगाली में से बोया,
उसने वो बोया, प्रभु ने उसको देखा। प्रभु आपको देखता है। प्रभु देखता है कि आप क्या बो रहे हैं, किस हर्ष से, किस विश्वास से बो रहे हैं, किस मन्नत से बो रहे हैं, क्या लेकर, क्या आस लेकर। या मेरी महिमा के लिए बो रहे हैं, या मेरे कामों के लिए बो रहे हैं, या अपने लालच के लिए बो रहे हैं, या किस मन से बो रहे हैं, किस आत्मा से बो रहे हैं। और प्रभु उस औरत को देखते हैं, और देखते हैं तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैं तुमसे कहता हूं कि इस औरत ने बोया है। उसने वो बोया था जो उसके पास था, जो उसके पास था उसने वो बो दिया। तो देखें कि आप, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उसने अपने कंगालपन से बोया। आज हम अगर कमा रहे हैं तो कोई एक्सक्यूज मत दें। अगर आप आज गरीब हैं, इस कर्ज को खत्म करें। देखिए ब्लेसिंग्स आएगी और परमेश्वर अपरंपार वो शावर ऑफ ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उंडेलेगा। वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उंडेलेगा चारों दिशाओं से, कहीं से भी कोई भी रास्ता बनाएगा, ऐसा रास्ता, फेवर लोग आपको देगा, फेवर रास्ते, डिवाइन हेल्पर्स आपके आगे खड़े कर सकता है। और आपको आपकी सोच से परे होगी वो चीजें और वो बातें कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो आपके लिए रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल वो अद्भुत परमेश्वर, और वो आपको बताता है। जब उसने रास्ता बता दिया कि ये ब्लेसिंग का रास्ता है, मेरे बच्चों इसे फॉलो करो, अपने मन को फिराओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे मत लूटो, और ऐसा करके मुझे परख भी सकते हो। मैं तुम्हारी फिजूल खर्ची को, उस शत्रु को, शैतान की ताकतों को घुड़कूंगा तुम्हारे जीवन से, और तुम लोग ब्लेस होगे। हालेलुया। तो हमें कुड़कुड़ाए बिना बोना है। हालेलुया। एंड द थर्ड इज कि हमें, जो हम भेंटे बोते हैं, आपने देखा होगा बहुत से खुदा के दास दासी उस भेंटों पर प्रेयर करते हैं, और आपको भी प्रेयर करके जो है वो परमेश्वर के घर में बोना है। आपकी जो भेंटे परमेश्वर के घर में जाती है, वो उस पर प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस तरह से आप ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। हालेलुया। और जब पढ़ते हैं मलाकी 3 उसका 12 वर्ष कि तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। कब होगा? अगर तुम बोना सीख जाओगे। हालेलुया। और यहोवा का यही वचन है कि तुम लोग ब्लेस होगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 3 उसका 16 वर्ष कहता है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। 17 वर्ष कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरण मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको सेवा करने वाला पुत्र, एक पिता है, वो चाहता है कि उसका बेटा सेवा करने वाला हो। वो चाहता है कि उसका बेटा जो है वो उसकी आज्ञाओं को मानने वाला हो। तो वो बहुत कोमलता से आपको एक्सेप्ट करता है। आपको परमेश्वर पुकारता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या है, वो ब्लेस हो, वो उद्धार की आत्मा से भरे। हालेलुया। और वो शैतान की ताकतों से ना भरने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वैसे बने और परमेश्वर के नजदीक जाएं और अपने इस परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करें, ताकि परमेश्वर हमें नेशंस के आगे, उन जातियों के आगे हमें ऊंचा करे। हालेलुया। ताकि लोग देखें कि ये किस परमेश्वर को मानता है, प्रभु की महिमा आपके जीवन में होने पाए। सो खुदावन यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर जो है वो हमें सेनाओं का यहोवा यही कह रहा है कि मेरा ये वचन है कि 10वां हिस्सा बो और मेरी आज्ञाओं पर चलो, और 10वें हिस्से को कभी भी जो है मिक्स मत करो। तुम बच सकते हो 10वां हिस्सा बोकर उन कर्सिस से, और पा सकते हो उस अपरंपार ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। सो परमेश्वर का ये वचन जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, और अगर हम इस पर चलते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। हालेलुया। सो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगी, इसका समाप्ति करूंगी। और आपने बहुत कुछ इसमें सीखा। पिछले इन 5 सेशंस में हमने ये बातें की कि हमें परमेश्वर के घर में किस तरह से बोना है, ये विधि कैसे चली, और हमें क्यों परमेश्वर की इस आज्ञा को, इस वचन को मानना जरूरी है। हालेलुया।
आप लोग सब अपनी बरकत को पा सकते हैं अगर इस वचन पर आप चलते हैं। सो परमेश्वर में मैं प्रार्थना करना चाहूंगी आप सबके लिए कि ताकि आप परमेश्वर में सामर्थ को और इस वचन पर चलने की उस ताकत को पाने पाए। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपकी दी गई तमाम उन बातों के लिए, उन भलाइयों के लिए परमेश्वर, जब जब हम आपके नजदीक आए पिता। सचमुच आप महान हैं और आप जैसा कोई नहीं। खुदावन, मैं तुझे हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ, हर एक ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ, आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आपके जो हमारे जीवन में फल दिखते हैं खुदावन, हम उन फलों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी विजडम इन तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवनों में काम करने पाए, आपकी विजडम से ये भरे, इन्हें बुद्धि दे इस वचन को समझने की। परमेश्वर सचमुच आप हमसे बात करते अपने वचनों के जरिए। धरती और आसमान टल जाएंगे पर तेरे वचन न टलेंगे प्रभु। आमेन, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते कि ये जिंदा वचन हमें सिखाते, हमें समझ और बुद्धि देते हैं, और प्रभु हमसे बात करते हैं आप। इस जिंदा वचन के लिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ। हम 10वां हिस्सा बोते हैं खुदावन जैसे, और हम फलवंत हैं पिता। मैं इस प्रार्थना को करती हूँ खुदावन इन तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए कि ये खुदावन तेरे नाम में बोने पाए, तेरे घर में बोने पाए, ताकि किसी शारीरिक और आत्मिक वस्तु की कमी ना रहे प्रभु। इनके मन फिरे, पाप से ये तौबा करे, तेरे नजदीक आए, तेरे विश्वास और उद्धार की आत्मा को पाने पाए। और सचमुच पिता, दशवांश देना तेरे नाम में उद्धार से जुड़ा है। इस उद्धार की आत्मा को ये पाने पाए खुदावन जी, इस विश्वास को ये पाने पाए और तेरे नाम में बढ़े और बढ़ते जाए मेरे खुदावन। हम घटे और तू बढ़ता जा परमेश्वर, क्योंकि ये भला है। सचमुच परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता कि हम तेरे घर में कभी खाली हाथ ना आने पाए। तू दशवांश देने पर, भेंटे देने पर, हमारी तमाम फिजूल खर्ची को, हमारे जीवन से तमाम कर्सिस को, हमारे जीवन से तमाम बीमारियों को, श्रापों को तू तोड़ता है, इन बंधनों को खुदावन। और हम तेरे शुक्रगुजार है खुदा कि हम ऐसा करके ब्लेस होने पाते हैं पिता। पिता मेरे तमाम मसीह भाई ब्लेस होने पाए तेरे वचन में खुदावन जी, ब्लेस होने पाए तुझ में बोने में मेरे खुदावन। इनके विश्वास को बढ़ा और अपनी उद्धार से इन्हें भर दे खुदावन। मैंने ब्लेस करती चारों दिशाओं से तेरे नाम में गुड न्यूज इनके जीवनों में जाए। वफादारी की आत्मा से चलने वाली मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो जाए, तेरे दास दासी तमाम ब्लेस हो, तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे। जब जब ये नाम में प्रचार करे, तेरे वचन को लेकर जाए, प्रार्थना करे, तेरे स्वर्गदूत खुदावन जी इनके संग हो खुदावन हमेशा। मेरे खुदावन ये वफादारी की आत्मा से भरे रहे खुदावन, ये लुटेरे ना बनने पाए खुदावन जी, तेरे नाम में बोने पाए, तेरे नाम में लोगों को, रूहों को बचाने के वायस बने खुदावन जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती यूथ को इस्तेमाल कर और ज्यादा खड़ा कर। नशे करने वालों को खुदावन जी तेरे सामर्थ्य नाम में डिक्लेयर करते कि हर नशा इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर श्राप इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। पिता हर कर्ज की लानत इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर गरीबी इनके जीवन से खत्म हो जाए। यहोवा तू हमारा चरवाहा, हमें घटी ना होगी, हर घटी की आत्मा उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर ने आजाद कर, इन्हें डिलीवर कर खुदावन जी। मैं डिक्लेयर करती खुदावन तेरे वचन को कि तूने कहा इस समय के दुख और कलेश इस महिमा के आगे कुछ नहीं जो तू उन पर प्रकट करने वाला हूं मैं। प्रभु जी तू इन पर महिमा को अपनी जाहिर कर, इन दुखों में, कलेशों में, निराशा में, इस पैंडेमिक पीरियड में इन्हें हौसला दे, इन्हें ताकत से भर, अपनी आत्मा से भर, अपनी सामर्थ से भर मेरे जिंदा परमेश्वर। इन्हें छू और ब्लेस कर, इन्हें आजाद कर और अपनी आत्मा से भर खुदावन। हर दोष, हर डिले, हर बीमारी, हर कर्सी से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके तमाम बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो बंद है इस समय, हर बंधन से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में।
जो लोग जहां जहां फंसे खुदावन, वो अपने परिवारों में जाने पाए खुदावन जी, अपने परिवारों में जाने पाए खुदावन जी। ये जो कोरोना पैंडेमिक पीरियड में खुदावन जी, वो कोरोना से बचने पाए खुदावन। तेरा पाक लहू तेरे लोगों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर मैं भेजती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरे पाक लहू की मोहर भेजते खुदावन के जीवनों के ऊपर। ये सुरक्षित है, तेरे सुरक्षा की दूत चंगा करने दूतों का बड़ा इनके जीवनों में बांध देती खुदावन जी। कोई अंधकार की ताकत इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। और वो आत्मा जो प्रभु की ओर से नहीं, वो आत्मा इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट कर देते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु